हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल ऋतु स्टडी विद ब्लॉग। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपी टेट एंड आरआरबी एनटीपीसी 2026 की। सबसे पहले हम सुबह 6 बजे जग जाते हैं। जगने के बाद सबसे पहले मैंने लाइट ऑन किया। लाइट ऑन करने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई। फ्रेश वगैरह होने के बाद हम निकल गए अपनी वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक अच्छी लगती है। सुबह सुबह फ्रेश हवा मिलती है और कहते हैं ना कि पूरे दिन में थोड़ा सा वॉक ज़रूर करना चाहिए, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हम अपनी वॉक के लिए निकल गए और वॉक पर जब हम जाते हैं तो हमें रास्ते में एक भोलेनाथ जी का मंदिर मिलता है, जिसमें कि हमें भगवान जी के दर्शन हो गए। सुबह सुबह भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। आप लोग भी भोलेनाथ के दर्शन करिए। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हम वापस घर आए। घर आकर के हमने अपना टू डू लिस्ट बनाया। टू डू लिस्ट में हम करंट अफेयर, जीके, मॉक टेस्ट एनालिसिस और प्रॉफिट लॉस ये सब करने वाले हैं। हमने फर्स्ट स्टडी सेशन रखा करंट अफेयर का। करंट अफेयर जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं स्पीडी से पढ़ती हूँ। 3 महीने का करंट अफेयर मेरे को कंप्लीट करना था। मैंने सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ा। करंट अफेयर पढ़ने के बाद अगर आप स्पीडी के अलावा कोई और सोर्स भी रखते हो करंट अफेयर का तो मेरे को ज़रूर बताना, जो कि स्पीडी से बेटर हो। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद मैंने सेकंड सेशन में स्क्वायर लर्निंग करी थी। स्क्वायर जो मेरे को याद है, अभी जब मैं स्क्वायर लिख रही थी तो मेरे को 40 तक स्क्वायर लर्न हो गए थे, लेकिन इसके बाद जब मैंने फिर से लिखने का ट्राई किया तो मेरे को 30 से ज़्यादा मतलब 40 तक लिख पा रही थी, लेकिन काफ़ी सारे भूल रही थी। तो इसलिए मेरे को अभी 30 तक ही अच्छे से याद हुआ है, मतलब कह सको आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में 30 तक गया है। बाकी अभी आगे और याद करेंगे। 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। पहले मैं ऐसे ही डाल देती थी कि नहीं कोई बात नहीं, मतलब छोटे छोटे आते हैं ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर जब आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी रहती है तो फिर आपको स्क्वायर लर्निंग, क्यूब्स वगैरह ये सब याद होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने अब स्क्वायर लर्निंग स्टार्ट कर दी है, जिसमें कि मेरे को 30 तक याद हो चुके हैं। बाकी के हम आगे चल के याद करेंगे। स्क्वायर याद करने के बाद फिर हम क्यूब्स याद करेंगे। तो ये है। बाकी आप लोगों को किस तरीके से याद होता है? मेरे को तो लिख लिख करके ज़्यादा अच्छे से याद होता है, तो इसलिए मैं लिख लिख करके ही याद करती हूँ। पहले मैं ऐसे रिवीजन करती हूँ हाथ रख रख के, और उसके बाद मैं लिख लिख करके याद करती हूँ। तो इस तरीके से हमें स्क्वायर लर्निंग हो गए हैं 30 तक। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मेरी फैमिली में हम 3 लोग रहते हैं, मम्मी, पापा एंड मैं। एंड मेरी मम्मी के पैर में अभी चोट लगी हुई है। मम्मी के पैर का ऑपरेशन हुआ है क्योंकि उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। तो इसलिए घर के भी काम देखने होते हैं और पढ़ाई भी करना होता है, और कभी जैसे दिन में कोई एक्स्ट्रा काम निकल आता है तो वो भी करना पड़ता है। तो सब कुछ मैनेज करते हुए हम अपनी स्टडी भी करते हैं और फैमिली को भी देखते हैं। ये हमारे स्कूल लर्निंग हुई कंप्लीट। इसके बाद हमने किया था घर की साफ़ सफाई। सुबह ज़्यादा टाइम मिल नहीं पाता पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। अभी मैं 6 बजे जग जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी सुबह मैं और जल्दी जग सकूँ, जैसे 5 बजे जग सकूँ। तो उसके बाद फिर मैंने घर की साफ़ सफाई की, खाना पीना बनाया। खाना पीना बनाने के बाद और खाने के बाद फिर मैंने अपना फिर से स्टडी स्टार्ट किया। ये हम लगा रहे हैं पुच्छा जल्दी जल्दी से। और काम करने के बाद फिर मैंने सेकंड स्टडी सेशन रखा था मैथ्स का, जिसमें कि मेरे को प्रॉफिट लॉस करना था। प्रॉफिट लॉस पता नहीं यार, मेरे को समझ में ही नहीं आता। मेरे को मतलब कई 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मेरे को लगा लेती हूँ मैं क्वेश्चन, लेकिन जो ईजी लैंग्वेज वाले होते हैं ना, जैसे 1 लाइन में पूछे जाते हैं, वो तो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन जहाँ लैंग्वेज को घुमा दिया वहाँ मेरे को क्वेश्चन बनाना नहीं आता। तो इसलिए मेरे को प्रॉफिट लॉस कई बार करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगा। वो समझ में ही नहीं आता। और प्रॉफिट लॉस में कंपाउंड इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, ये है कि हम
बार बार अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा याद। बाकी मैं सोच रही हूँ कि मैं मैथ का एक बैच परचेज़ कर लूँ, साहिल सर का करूँ या आदित्य रंजन सर का। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन से सर बेस्ट है। वैसे मैंने अभी RRB NTPC के लिए साहिल सर का पढ़ा है, तो उनका भी मेरे को अच्छा लगा और समझ में भी आता है। बाकी आप लोग बताना किसका ज़्यादा बेस्ट है। प्रॉफिट लॉस के पहले हमने सारे फार्मूलेज याद किए। फार्मूलाज याद करने के बाद फिर मैंने सारे कॉन्सेप्ट देखे, जिसमें कि मुझे 2-3 कॉन्सेप्ट तो समझ में ही नहीं आए। तो इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बैच परचेज़ कर लूँ मैथ का। देखते हैं, आप लोग बताना कौन सा बेस्ट है, आदित्य रंजन सर या फिर साहिल सर। दोनों में से किसी एक सर का बैच परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद मैंने 4th स्टडी सेशन रखा RRB NTPC GK के PYQ, क्योंकि मैंने सुना है कि रेलवे एग्ज़ाम में PYQ आते हैं, मतलब PYQ रिवाइज्ड होते हैं, तो इसलिए मैं PYQ पर फोकस कर रही हूँ। बाकी अगर आपको UP टेट एंड रेलवे दोनों की प्रिपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे 2 या 3 दिन के बाद। ये मैं लगा रही हूँ रेलवे के PYQ। ये मैंने परमार सर जो हैं उनके टेलीग्राम चैनल पर पढ़ा हुआ था PDF 2025 के PYQ का, तो वो मैंने निकलवा लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।